वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। बैकग्राउंड बदल गया है, पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बीटीसी वर्सेस बीएड का विवाद है और इसमें बिहार की शिक्षक भर्ती के बीएड को प्राथमिक में बाहर करने की एक याचिका है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है, इसके साथ ही उसने जो है आदेश भी जारी कर दिए हैं, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया को या फिर एनसीटी को, बिहार सरकार को। और एक प्रश्न भी ऐसा कि क्या जब बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है फाइनल डिसीजन पे, इस बीच में बिहार और साथ ही झारखंड ने भी अभी रिसेंट ही बीएड को मान्यता दी है प्राथमिक में, ऐसे में प्राथमिक में कैसे ये सरकारें बीएड को शामिल कर रही हैं जब मामला पेंडिंग है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बीएड को बिहार के प्राथमिक शिक्षक में या झारखंड के प्राथमिक शिक्षक में जगह मिलेगी और क्या उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही बड़े सवालों के सिलसिले शुरू होते हैं लाइट ऑफ लॉ के लीगल वेबसाइट पर, साथ ही मेरे ईमेल सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में, और तमाम बिहार के और अन्य पूरे, क्योंकि ये भर्ती बिहार की पूरे देश की हो गई है और झारखंड की भर्ती भी पूरे देश की है अगर उनके पास जेटेट है। सवालों का सिलसिला क्रमबद्ध करके मेरे स्क्रीन पर आके छप जाता है कि सर क्या होगा इसमें, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद ऑलरेडी चल रहा था और बिहार की स्पेशल डीएलएड के साथियों के द्वारा दायर की गई याचिका का स्वीकार होना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिमार्केबल टिप्पणियों के साथ नोटिस जारी करना, इसके बाद क्या बीएड प्राथमिक की तैयारी करे या ना करे, क्या वो बाहर हो जाएगा, इन तमाम सवालों से आप लोग परेशान थे। तो चलिए फाइनली वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के सारी शंकाओं का समाधान करूं और आपको बताऊं कि ये मामला क्या है, क्या बीएड इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, प्राथमिक में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, और क्या एक नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि ये कह दिया जाएगा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाता है या फिर बिहार शिक्षक की भर्ती, झारखंड शिक्षक की भर्ती, जो ये दो भर्तियां आ चुकी हैं, इनके फाइनल जो आउटकम ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा इसके बाद ही नियुक्ति दी जाएगी बीएड की। ऐसा क्या होने वाला है, ये सारे सवाल आपके आ रहे थे, टेकअप जरूर कर लूंगा। लेकिन एक निवेदन है, चैनल पे नए या पुराने अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि अस्थाई तौर पर कानून की समझ के साथ आपको सही और सटीक जानकारी जरूर मिल जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। चलिए पूरा मामला थोड़ा विस्तृत रूप से आपको समझा देते हैं। ये है आपके स्क्रीन पर केस। ये केस जो है बिहार के डीएलएड के साथियों के द्वारा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल किया गया। याचिका पर पहली सुनवाई हुई और पहली सुनवाई में जो पार्टी बनाई गई थी वो थी एनसीटी और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि तमाम फाइल को देखने के बाद, हालांकि मैंने हार्ड कॉपी अभी मेरे स्क्रीन पे नहीं आई है, मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है, अगर कोई मेरे कोई कलीग मेरा भेजेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करके इन लोगों को कोर्ट में बुलाया तो है। और बात है कि डीएलएड चाहता है बिहार का कि बीएड को प्राथमिक में मौका ना मिले। अब ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, इसमें लगातार अपडेट आ गई हैं, लेकिन इस बीच में मैं सबसे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और आपके दिमाग का प्रेशर से आपका दिमाग फटे कि अब हमने इतनी तैयारी कर ली है, पढ़ाई कर ली है, मेहनत कर रहे हैं और बीएड के लिए को बाहर करने के लिए केस आ गया है और उसमें नोटिस भी जारी हो गया, तो क्या बीएड को प्राथमिक की तैयारी करनी चाहिए बिहार के अंदर या झारखंड के अंदर। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि देखिए, जब आप नोटिस को देखेंगे तो इसकी जो देखिए तो फाइनल सुनवाई की जो डेट लगाई गई है वो जो है केस लिस्टेड जो है वो अगर आप देखेंगे तो 27/7 के बाद से सीधा 28/8 को, इसका 28/8/2023 को अगली सुनवाई है, मतलब इस नोटिस के जवाब के साथ 28/8 को जो है आपकी सुनवाई आने वाली है। 28/8 तक प्राइमरी का एग्जाम बिहार के अंदर कंडक्ट हो जाएगा, जो कि तमाम बीपीएससी के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि एग्जाम में डिले वो लोग नहीं करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो भी होगा वो 28 अगस्त को होगा, मतलब आपके एग्जाम के बाद होगा, बीएड को प्राथमिक में एग्जाम देने के बाद होगा। इस स्थिति में आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये अलग बात है कि आपका मुद्दा
टेक ऑफ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अभी एग्जाम की तैयारी करनी है। ये पहला फलसफा है। झारखंड शिक्षक बहाली प्राथमिक की तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो या प्राथमिक का हो। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात पब्लिकेशन पूरे किताबों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के साथ भी लेकर के आया है और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ आपका डिटेल सिलेबस नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके कोर्स को डिजाइन करके किताबों की एक श्रृंखला, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका सामान्य ज्ञान हो, सामायिकी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, आपका सामान्य ज्ञान सामायिकी हो, पेपर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, आपका जीएस हो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है 15 सेट 20 सेट, जिसके जरिए आप जो है अपनी तैयारी को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से कर पाएं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँ। ये डाउट इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं कि अब तमाम जो डीएलएड के साथी हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बीटीच के साथी हैं वो एक तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि आप लोग तैयारी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, आप तो बाहर हो जाएंगे, मेहनत भी बेकार चली जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग को शांत चित्त करके तैयारी करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद ही इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होने वाला है। और बीएड को इतनी आसानी से बाहर करना, जबकि सरकार ने अनुसूची की है, उसकी संस्तुति की है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए, तो अब बात करते, तो ये हो गया कि आप तैयारी करते हैं। अब आपके केस को 1 बाय 1 करके समझते हैं क्या क्या चीजें हैं और इसमें क्या डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन इससे पहले जी, तो आइए जरा देख लेते हैं। पूरा मामला तो आपको पता है, लेकिन मुझे एक यहां पे सवाल ये भी है कि क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, जब बीएड वर्सेस बीटीसी का केस ऑलरेडी राजस्थान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और बीएड वर्सेस बीटीसी का केस ऑलरेडी फाइनल सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है, लगातार उसकी डेट लग रही है, किसी कारण से सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में बिहार के डीएलएड के साथियों का बीएड को बाहर कराने के लिए केस करना, क्या ये सही था, उचित था? ये फैसला मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूं कि क्या इसकी क्या प्रासंगिकता थी। क्या ये सिर्फ एक मेंटल हरासमेंट नहीं है बच्चों का, या फिर बिहार शिक्षक बहाली में मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, अगर उस नोटिस में थोड़ा सा अप एंड डाउन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो ये हैं कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला जो है रिजर्व रखा गया है, ऐसी स्थिति में राज्य किस प्रकार से बीएड को शामिल कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया था। और यही सवाल जो है नोटिस के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे दी है कि आप अपना पक्ष रखिए, एनसीटी अपना पक्ष रखे कि क्यों रखा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होता कि फैसला जो है जब तक हम नहीं करते हैं तब तक बीएड को शामिल ना करो या बीटीसी को शामिल ना करो, या ये भी कह सकता था कि परीक्षा को रोक दीजिए क्योंकि अभी इसका फाइनल फैसला आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में तो बिहार के सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत हो जाता, झारखंड के सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत हो जाता, क्योंकि भर्ती को रोक दिया जाता। तो ये क्या सही था? और रही बात कि आप बीएड के पीछे ही क्यों पड़े हैं, बीएड को बाहर करने के पीछे ही क्यों पड़े हैं, क्योंकि तमाम पूरे राज्य जो हैं बिहार में शामिल हो गए हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए, बीएड हो या बीटीसी हो, नौकरी की जरूरत सबको है। इसलिए मुझे लगता है कि आपसी मनमुटाव से सिर्फ सरकारों का फायदा होगा। आप लोग के केस से भर्तियां लटकेंगी, अटकेंगी, फंसेंगी, फैसला आते आते देरी होगी और इसकी वजह से आपकी नियुक्ति पे भी देरी होगी। याद रखिए, कोई भी केस सिर्फ एक पार्टी को परेशान नहीं करता है, दोनों पार्टियां उससे प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, अगर फैसला रुकेगा, नियुक्ति रुकेगी, तो बीएड की रुकेगी तो बीटीसी की भी रुकेगी, डीएलएड की भी रुकेगी, तो आपको इसका क्या फायदा होगा? तो ये एक बात है। और देखिए, मैं बीएड के सारे साथियों से स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, देखिए नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है, उसके हिसाब से आपका आवेदन ले लिया है, आपका आवेदन का फीस ले लिया है, आवेदन सबमिट कर लिया है और आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी अब ये बनती है कि अब आपको परीक्षा देने का मौका देना ही पड़ेगा उन्हें, वो आपको उससे बाहर नहीं कर सकते। एज पर नोटिफिकेशन रूल 1995, यस 1995 का, तो आपको अब एग्जाम देना है, आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। रहा बात बीएड का कि बीएड को बाहर किया जाएगा कि नहीं, प्राथमिक में शामिल किया जाएगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कीजिए। 18 अगस्त को फाइनल एक बार फिर से डेट लगी है, अगर उसमें आ जाएगा हो सकता है उसी दिन ये मामला भी निपट जाएगा, उसके बाद ये सारे रेट अपने आप डिस्पोज भी हो जाएंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आने वाला है। तो फिलहाल जो है आप लोग इसको लेकर के तनाव मत लीजिए, मानसिक स्थिति खराब मत कीजिए, अपनी फोकस करके तैयारी कीजिए। बिहार का कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है और उससे भी कहीं ज़्यादा टफ लेवल है झारखंड का, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए बंधुओं।
ये बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद में ना बीएड वाले पढ़े, ना डीएलएड वाले पढ़े, ना बीटीसी वाले पढ़े। फिलहाल आपका एक ही मकसद होना चाहिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करना आपके एग्जाम में और आपको सीट सुरक्षित करना। यही मेरी आप सबको सलाह है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल एक बात मैं रिपीट करता हूं कि आप बीएड को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा रहा है, ना ही किया गया है, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलता हूं, प्रणाम।